नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं भाग 8 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन को ये देखना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो किस किस प्रकार का होता है, और जो भी आपको परिमेय संख्याएं दी गई हों उनको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना अपन ये कैसे बता सकते हैं कि इनका दशमलव जो प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्योंकि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल दो ही प्रकार का होता है, या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ आपको मैंने ये 10 सवाल दे रखे हैं। इन 10 परिमेय संख्याओं में आपको ये बताना है कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अपन बिना लंबी विभाजन यानी बिना भाग दिए अपन ये कैसे बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इसके लिए एक नियम है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों होता है। इन दोनों अंश और हर में पहले दोनों संख्याओं को यानी अंश और हर की को परस्पर अपन को क्या बनाना है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब यह है कि अंश और हर में यदि किसी समान संख्या का भाग जा रहा है तो अपन को विभाजित करके उसको सह अभाज्य संख्या बनाना है। इतना करने के बाद फिर अपन को हर के अभाज्य गुणनखंड करना है, और हर के अभाज्य को गुणनखंड करने के बाद यदि हर के जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो 2 की घात n गुना 5 की घात n, यानी हर में 2 अथवा 5 अथवा दोनों संख्याएं इनके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं आती है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। फिर ध्यान कर लीजिए, दोनों अंश और हर परस्पर से अभाज्य होने के बाद हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 अथवा केवल 5 अथवा दोनों की कोई घात हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि 2 अथवा 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ जाती है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। और उनको आपसे कभी कभी जो है दशमलव रूप में भी पूछा जा सकता है, वो भी आपको बताएंगे। तो देखते हैं हल क्रमांक 1 की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर यानी पहले का फर्स्ट देखते हैं, जिसमें आपको दिया है 13/31 25। 13 वैसे ही अभाज्य संख्या है इसलिए विभाज्य होगा नहीं, तो अपन को क्या करना है, 13/3125 का अभाज्य गुणनखंड कर्म है, जो कि अपन छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे 3125 आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ किसका भाग जा सकता है, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देख लीजिए अंकों के योग से पता चल जाएगा, 5 तो 7 और 8 3 जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ सीधा सीधा आपको 5 का देना है। 5 6 का 30, 1 बचेगा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25। अब देखिए 625 में फिर वापस 5 का दे दीजिए, 5 का 5 और 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 × 5 25। फिर 5 का देंगे तो 25 बार रह जाएगा। क्योंकि हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो जो जो छोटी संख्या आती जाती है अपन को भाग की क्रिया सरल होती चले जाती है। फिर 5 का देंगे 5 बार और फिर 5 का देंगे 1 बार, यानी कितना हो गया, एक तरह से 5 × 5 × 5 5 × 5, यानी कितना हो गया, एक तरह से 13/5 क्या 5। मैंने आपको बताया कि 2 आ जाए
अथवा 5 आ जाए, इनके अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो अपन देखते हैं यहाँ केवल 5 ही आया है। कितनी बार आया है इसकी चिंता अपन को नहीं करना। 2 नहीं आया कोई बात नहीं, इसको आप इस तरह लिख दीजिए 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5, क्योंकि 2 की घात 0 अपन ने इसलिए लिख दिया कि 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में इसको लेना है। 2 की घात 0 करने पर एक ही होता है, किसी भी संख्या के ऊपर यदि घातांक शून्य है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। ये इसका शांत दशमलव प्रसार हो गया। देखिए इसी प्रकार से हम सेकंड का करेंगे, सबको आपको इसी प्रकार से देखना है। 17/8 दोनों ऑलरेडी परस्पर से अभाज्य है, क्योंकि 17 जब अभाज्य है तो वो किसी से विभाजित नहीं हो सकती। 17/2 × 2 × 2, ये क्या किया आपने 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लिया। 17 क्या हो गया 2 की घात 3 हो गया। यहाँ 5 नहीं आया कोई बात नहीं, देखिए 17/2 के घात 3 और यहाँ कितना है 5 का 0 कर दीजिए। जो संख्या नहीं है तो वो संख्या लिख करके उसके ऊपर घातांक 0 लगा दीजिए, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी 1 होती है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो क्या लिखोगे इसको शांत दशमलव प्रसार। यह आपका शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसी प्रकार से तीसरा देखिए आप 64 कितना 455, 455 और 64 ये किसी से विभाजित नहीं होगा, किसी से विभाजित नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। 64/455 के आप गुणनखंड कर लीजिए, अलग से करके देखिए 455 हम 5 का देंगे, 9 पंजे 45 और 1, 7 का 13 और 13 का 1, यानी कितना हो गया इसे 5 × 7 × 13, ये इसके अपन ने गुणनखंड कर लिया। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि हर के अभाज्य गुणनखंड में, और आप वैसे देख लीजिए अंश और हर किसी से विभाजित नहीं होने वाला है। यहाँ 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ 7 और 13 हो गया, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखना पड़ेगा आपको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, क्योंकि आप भाग देंगे अपन मान लीजिए 64 में 455, तो दशमलव के बाद में समान अंक या अंकों के समूह की आवृत्ति बार बार होगी, निश्चित रूप से होगी। इसके बाद में हम चौथा देख लेते हैं। चौथा देखते हैं 15/1600। ध्यान दीजिए ये 5 से विभाजित हो जाएगी, दोनों संख्या 5 से 3 बार कट जाएगी, और 5 से 5 के 15 1 और 20 बार, यानी 320 बार कट जाएगी। अब 3 और 320 ये किसी से विभाजित नहीं होगा, क्यों 3 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 3/320 के गुणनखंड कर लिया। 320 के गुणनखंड करके लिख लीजिए। ध्यान दीजिए 2 का भाग दिया 160, यानी आधा कर दिया, 2 का दिया फिर आधा कर दिया 80 हो गया, 2 का 40 फिर 2 का 20, 2 का 10, 2 का 5 और फिर 5 है। इस प्रकार से आपने ये गुणनखंड कर ली। तो गुणनखंड में क्या हुआ 2 कितनी बार आया 6 बार, तो 2 की घात 6 लिख दीजिए आप, और 5 यहाँ 1, यानी 2 6 बार आया है। जरूरी नहीं कि हम 2 को यहाँ 6 बार लिख करके बताएं, हम ये रफली करके देख सकते हैं, इसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आगे देखिए आप यहाँ 3, अब ये हो गया ना क्लियर। तो आप जब 2 और 5 ही आया है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो आप यहाँ दीजिए क्या लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार।
ये 7 प्रसार लीजिए। इसी प्रकार से आप देखिए, यहाँ अगले क्वेश्चन अपन देखते हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में उतारते रहिए, क्योंकि जब आप अभी इस समय इनको उतारेंगे तो आपके एक तरह से नोट्स तैयार हो जाएंगे और आप इनको कभी भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगला देखिए, 5वें नंबर का देखिए आप। इसका 5वां देखिए, पहले का 29/343, 29/343 है। तो यहां अपन देखते हैं 29 ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है और 343 को अपन को ध्यान होना चाहिए, जैसे कि ये 7 × 7 × 7 यानी 7 की घन संख्या है। और वैसे भी नहीं आता है, कोई बात नहीं। देखिए, इसमें 7 से पहले किसी का भाग नहीं जाएगा। 7 × 28, 6 बचेगा, यानी 28 या 6 बचेगा। 7 × 63, 7 का 7 बार और 7 का 1 बार, यानी 7 3 बार आ रहा है। यहाँ क्या हो गया, 29/7 मैंने आपको बताया कि 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होने चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये हो गया आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए इसी के साथ, यानी छठा देखिए। छठे में क्या है, 23/2³ और 5/2। यहाँ देख लीजिए, 23 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही आ रहा है। 2 और 5 ही अपन को चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड इसमें मौजूद नहीं है। तो आप इसको सीधा सीधा लिख देंगे, 7 प्रसार आपको लिख देना है। अब इसका 7वां देखिए। 7वें में आपको क्या दे रखा है, 129/2 के घात तो 2 है, 5/7 है और यहाँ 7/5 है। तो ये बात को आप देख लीजिए, आपको ये लगता है कि 129 और ये दोनों, यानी अगर इसका विभाजन भी करें तो इसका विभाजन हो रहा है 3 × 43, 3 × 43 हो रहा है। और 3 × 43 करने के बाद अपन ये देखते हैं कि यहाँ 5/7 है और 7/5 विभाजित बिल्कुल नहीं हो रहा है। और हर को यदि अपन विभाजित करें तो क्योंकि न तो 3 है और न 43 नीचे हर में विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका गुणनफल वापस लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको विभाजित नहीं हो रहा है, किंतु नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ 7 अलग से आ गया। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, अतिरिक्त आ गया ना, 2 और 5 के अलावा तो आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यह आपको लिखना है। इसी के साथ में 8वां देख लीजिए। 8वां अपन देखते हैं 6/15। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 × 5 कर लीजिए, 6 के अपन ने गुणनखंड कर दिए। यहाँ 3 × 5 कर लिया अपन, 2 × 3 और नीचे क्या हो गया 3 × 5। अपन 3 से 3 को विभाजित कर देंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, 2/5 रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि दोनों परस्पर सहभाज्य हो ही गया। यहाँ 2 नहीं आया, कोई बात नहीं। तो देखिए 2/2 के घात 0 और यहाँ 5 घात क्या है, 1 है। किसके रूप में हो गया, 2 के घात m × 5 घात n के रूप में हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 7 दशमलव प्रसार। आपसे पूछे कि ये 7 दशमलव प्रसार क्यों है, क्योंकि अंश व हर परस्पर सहभाज्य है तथा हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m × 5 घात 1 होंगे।
यानी हर किसके रूप में है, 2 के घात m गुणा 5 घात m के रूप में है। या आपको लिख देना है कि अंश व हर परस्पर सहभाज्य है तथा हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 के घात m गुणा 5 घात m के रूप में है इन सभी में, जिनमें शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए अगला अपन देखते हैं 9वां और 10वां। अब इसका 9वां देख लीजिए आप। 9वें में आपको दिया गया है 35/50। 35/50 आपको दिया है, तो हम क्या करेंगे, 5 × 7 करेंगे और 2 × 5 × 5 इसके गुणनखंड होंगे। जो कटता है वो काट लीजिए, तो क्या हो गया, 7 5 से 5 कट गया, 2 × 5 ये हमारा लास्ट गुणनखंड है। 2 और 5 ही अपन को चाहिए, ऑलरेडी है, घातांक नहीं है तो एक एक तो मानी ही जाएगी। तो क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार, इस प्रकार से अपन को लिखना है। और इसका 10वां है, देखिए 77/210, 7 × 11 कर लीजिए, गुणनखंड हो जाएगा। 210 के अपन देखते हैं, 210 के गुणनखंड करके आप देखिए, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 105। यानी 2 का भाग देने का मतलब क्या हुआ, आधा करना है। फिर 3 का भाग, 3 3 9, 1 बचेगा 15 हो गया 35। 5 का 7 बार और 7 का 1 बार, यानी क्या हो गया एक तरह से 2 × 3 × 5 × 7, ये इसके गुणनखंड हो रहे हैं। अगर विभाजित कर भी ले तो 11 बटे कितना हो रहा है, 7 से 7 को काट देंगे, 2 × 3 × 5, ये हमारे हर के अभाज्य गुणनखंड बचते हैं। किंतु अपने एक ही शर्त है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड मौजूद नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन को क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो अगर आपसे यही पूछे कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती, फिर कभी कभी यह पूछा जाता है यदि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे दशमलव में भी बदलो, उसे किसमें, दशमलव में भी बदलो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं कि अपन को दशमलव में किस प्रकार से बदलना है, वो आप देख लीजिए। यानी दशमलव में बदलने के लिए 2 और 5 दोनों की क्या होनी चाहिए, समान घातांक होनी चाहिए। तो अपन बिना भाग दिए उनको आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू में। देखिए जैसे अपन ने 17/8 ही लिया, 17/2 के घात 2 × 2 × 2 कर दिया था, 17/2 के घात क्या हो गया था, 3 हो गया था। किंतु यहाँ 5 बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 2 के घात 3 × 5 के घात 3 और 5 के घात 3 से ही गुणा ऊपर, क्योंकि दशमलव में बदलने के लिए 2 और 5 दोनों की समान घातांक करनी आपको पड़ेगी, चाहे दोनों गुणनखंड है और एक पे 3 घात है, एक पे 2 घात है, तो भी अपन को मैक्सिमम जो घात है उसके समान दोनों की करनी है। तो फिर क्या हो जाएगा, 17/5 के घात 3 का मतलब 125 बटा कितना हो जाएगा, 2 × 5 के घात 3 अपन एक साथ कर देंगे। अब देखिए 17 को 125 से गुणा कर लीजिए, 70 × 85, 8 हासिल के हो गए, 17 2 में 34, 8 42, हासिल के 4, 17 × 17 4 21 बटे कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा। अब 10 की घात जब 3 हो गया, ये कंडीशन आपको लानी है
तो 10 के घात 3 है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको 3 अंक दाईं से बाईं ओर आना है। तो 2.125 यानी 3 अंक अपन दाईं से बाईं ओर आकर के अपने दशमलव लगाई है 2.125। इस प्रकार से सभी सवालों को जिसके दशमलव प्रसार शांत है उनको अपन दशमलव में बदल सकते हैं। करना क्या है, 2 और 5 दोनों की घातांक तो है मान लीजिए, असमान है तो भी अपन को समान करनी है। और समान करने के लिए हर को अपन ने जिससे गुणा किया अंश को भी उसी से गुणा आपको करना है, ताकि मान में कोई अंतर नहीं आए। इस प्रकार से अपन को जो है जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उनको अपन दशमलव में भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बदल सकते हैं। प्रिय बालकों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को निरंतर देखते रहिए, जुड़ते रहिए और आने वाले अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।